सबसे पहले तो ये बताइए ये तो साड़ी आपने पहनी किसकी है? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगी। थैंक यू। आई थिंक ये हमारे जो मोहब्बत तुझे अलविदा है उसके सेट पे एक सीन था, तो आप जिस सेट पर आए हुए हैं तो उसके सीन में ये स्टिच करवाइए किसी डिज़ाइनर से, तो आई डोंट नो कौन डिज़ाइनर है, बट थैंक यू वेरी मच। औरत को अगर ठीक से रखा जाए ना तो अपनी मोहब्बत से अपने घर को गरमा देती है, और अगर धुतकार दिया जाए तो अपने ही हाथों से अपने घर को आग लगा देती है। आपका जो ड्रामा है मोहब्बत तुझे अलविदा, इसके अभी टीजर और प्रोमो चलने शुरू हुए हैं। इसके ऊपर सोशल मीडिया पे एक रद्द अमल आया है, कहा जा रहा है कि ये कॉपी है एक इंडियन फिल्म की, और ये है आपका क्या रद्द अमल है अदाकार की हैसियत से? एक्चुअली यू नो, अगर मैं एज एन आर्टिस्ट बताऊं तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपके आर्टिस्ट इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि आपको पता है एक ड्रामा बनना कोई आसान नहीं होता, एक महीने में नहीं बनता ड्रामा, यू नो इट टेक्स 6 months, और फिर एडिट होता है, फिर ज़ाहिर है सबका स्वेट होता है उस पर लगा हुआ, मेहनत होती है, और उसके बाद जब टीज़र आए तो उसको यू नो आप किसी से रिजेंबल करना शुरू कर दें। मुझे लगता है कि पता नहीं आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होते हैं। अब आई डोंट नो हाउ ये स्टोरी कहीं सिमिलैरिटीज़ होती हैं हर स्टोरीज़ में, लेकिन ये कहना कि कॉपी है और उसको बिल्कुल कॉपी करके जीरोक्स कॉपी करके बना दिया गया है, तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये आर्टिस्ट के लिए भी बहुत गलत बात होती है, और प्रोडक्शन इतना पैसा जो लगा है उनके लिए भी होती है। तो मैं काफ़ी शॉक थी इस चीज़ देख के, क्योंकि जब मुझे ये ऑफ़र हुआ था तो मैं लिटरली इतना खुश थी, मैं समझ रही थी शायद मेरी ज़िंदगी की जो बेस्ट स्क्रिप्ट्स होते हैं उसमें से एक है, क्योंकि मुझे जब खालिक जो हमारे राइटर हैं उन्होंने ये स्क्रिप्ट सबसे पहले सुनाई थी, मेरी किसी से भी उस वक्त बात नहीं हुई थी डायरेक्टर वगैरह से, तो मैं इतना खुश थी, मैंने कहा इतना अच्छा स्क्रिप्ट कौन लिख सकता है, और अब ये सब सुनने में मिल रहा है तो मैं ख़ुद भी थोड़ी सी परेशान हूँ। आज शादी है मेरे शौहर की। तो आपने तो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है, आप अपने देखने वालों को सुनने वालों को क्या पैगाम दे सकती हैं कि ये किस तरह से कितना फ़र्क है, क्या है? नहीं, बेसिकली कॉपी तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब मुझे ये बताया गया था तो मैंने कुछ रशेस देखे थे फिल्म के, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत चीज़ें डिफरेंट हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जो सिमिलर होती हैं। बेसिकली हुआ ये पिछले साल कि मुझे 2 ड्रामाज़ ऑफ़र हुए थे जो कि सेम स्टोरी सेम प्लॉट पे बने थे, जिसमें एक ख़ातून होती हैं जो चाहती हैं कि उनके घर में वो समझती हैं कि खुशियाँ जो हैं वो पैसे से आती हैं, बड़ा स्कूल में उनका बच्चा पढ़ेगा या वो बड़े घर में रहेंगे तो पता नहीं उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो 2 सेम स्क्रिप्ट्स जो थे वो मुझे लास्ट ईयर ऑफ़र हुए थे, एंड द रीज़न वाई आई चोज़ दिस वन, क्योंकि इसका जो ग्राफ है लड़की का उसमें बहुत वैरायटी है। एक तो ये बात थी, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, और कोई पार्ट मैंने नहीं देखा कि जिसमें मुझे लगे कि शायद ये बीइंग अ वुमेन मुझे नहीं पोर्ट्रे करना चाहिए, तो या दैट्स द रीज़न व्हाई आई वेंट फॉर इट। आप पर एक इल्ज़ाम और भी लगता है कि आप प्रियंका चोपड़ा की बहुत कॉपी करती हैं, आपको जो है बहुत लगता है कि आप उनके नक्शे कदम पे चल रही हैं। आज आप बता ही दें कि आपका क्या इस पे रद्द अमल है? आपको क्या लगता है? पता नहीं, अब देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, आप जिस फील्ड में हम लोग हैं उसमें कंट्रोवर्सी तो यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ इट। बहुत सारी चीज़ों पे मैं बात भी नहीं करती, बहुत दफ़ा ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके बारे में पूछा जाता है कि आपकी राय क्या है, तो मैं समझती हूँ खामोश रहना ही अच्छा होता है। वो कहता है ना कि मिला है जब से मुझे इख्तियार लफ्ज़ों पे, मैं सोचता ज़रूर हूँ पर गुफ्तगू कम करता हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं खामोश रहूँ ऐसी चीज़ों पे बोलना, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग बॉलीवुड ऑब्सेस्ड बहुत हैं, और वो भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई गलत बात है। असल में ये दोनों कंट्रीज़ इतना सेम कल्चर है, इतना सेम सारे ट्रेडिशंस एक तरह के हैं, हम लोग एक ज़बान बोलते हैं, एक तरह के कपड़े पहनते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ रिलेटेबल होती है दोनों कंट्रीज़ में। अगर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तो ये बड़ा नेचुरल एक चीज़ है कि हो सकता है, लेकिन जहाँ तक आपके आर्टिस्ट को किसी और आर्टिस्ट से मिलाने वाला है, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ आवाम शायद अपने स्टार्स को एक्सेप्ट करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। यही एक रीज़न है कि हम अपने कंट्री में बहुत बड़े स्टार्स नहीं बना पाते, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। हमारे यहाँ कोई किसी को एक यू नो स्पेसिफिक पोजीशन पे देखना चाहता नहीं है या देख नहीं सकता, मुझे नहीं पता क्या बात है, लेकिन कुछ है प्रॉब्लम हमारे साथ, हमारी मेंटालिटी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा सुनिए, अभी तो हम आपके मोहब्बत तुझे अलविदा के सेट पर हैं, लेकिन आपका एक और ड्रामा भी शूट हो रहा है, तो किस तरह आप मैनेज कर रही हैं
कोरोना टाइम्स में ख्याल रखते हुए इन चीज़ों का, और आपके ख्याल में, आपकी राय में क्यों ज़रूरी है कि आप करें इस दौरान ये ड्रामे शूट? नहीं, ऑफ कोर्स ये जो पेंडेमिक आया है इसमें सिर्फ शूट्स ही नहीं, पूरी दुनिया रुक गई है। और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि हम कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकते थे कि मतलब इतनी तेज़ ज़िंदगी थी कि आपको शायद अपने घर वालों से मिलने का भी मौका नहीं मिलता था, और अचानक से अल्लाह ताला ने सब कुछ यूँ करके आप समझ लें रोक दिया है कि देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ ज़िंदगी में। तो एक तरह से लेसन है कि हमें बहुत लोगों से कनेक्टेड रहना चाहिए जो हम नहीं रहते, अपनी उन चीज़ों को जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे ही मुझे टेक्स्ट कर देते हैं कि आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है, जो कि हम कभी भी पहले ख्याल नहीं करते थे इन चीज़ों का। तो एक तरह से आई ओपनर है ये सारा पेंडेमिक। और 3 घंटे कह रही हूँ, 3 महीने ऑब्वियसली हम लोग घरों पे बैठे हैं, लेकिन इवेंचुअली काम स्टार्ट करना था। इवेंचुअली लॉकडाउन ईज़ किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो चीज़ें शुरू हुई हैं, शूटिंग्स दोबारा से रिज्यूम हुई हैं। और ऑब्वियसली जब शूट स्टार्ट करते हैं तो ये भी होता है ना कि बहुत सारे जो हमारे सेट पे और लोग हैं उनका एक तरह से आप समझ लें कि रोज़गार आपके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उनका भी ख्याल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस ये है कि रिज्यूम करना था, तो लेकिन SOPs के साथ कर रहे हैं। सब लोग PPE सूट्स पहन के आते हैं, मास्क पहन के आते हैं, सैनिटाइज़ करते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, जितना हद तक कर सकते हैं करते हैं। अब आके खुदा मालिक है। अच्छा सोनिया, ड्रामों की तो बात हो गई, एक कोरोना ने आपको एक और नुकसान पहुंचाया है। आपकी फिल्म टिच बटन में ईद उल फितर पर रिलीज होना था, जो नहीं हो सकी कोरोना की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल। दुख हुआ, तकलीफ हुई, झंझलाहट हुई, क्या हुआ? दुख हुआ क्योंकि बहुत मेहनत की थी। पिछले साल हम जनवरी से शूट कर रहे थे और फाइनली अब एक होता है ना कि आप जो बीज बोते हैं उसका रिज़ल्ट निकलने का टाइम आता है, तो आपको पता लगता है कि अभी तो टाइम ही नहीं हुआ है। लेकिन ये कि सुनने में आ रहा है कि मे बी कमिंग ईद पे शायद रिलीज़ करें या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको लेके जाएं। अभी कुछ भी नहीं कह सकता। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से समथिंग अबाउट इट। कुछ आपके टीजर से तो लगा था कि बड़ी आप फटाफट किस्म का रोल है इसका। कौन सा? टिच बटन। बहुत बड़ा है। कुछ बताएंगी? बेसिकली ये एक पंजाबी लड़की की कहानी है, जो कि मतलब अच्छे हवेली में रहते हैं और अंदरून पंजाब से जो होते हैं। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि मैं बिल्कुल कराची हाइट हूँ, तो वो एक्सेंट पकड़ना और उस तरह की वो जो चुलबुली हरकतें वो सब। लेकिन डायरेक्टर हमारे, जो मैं उनको ज़रूर क्रेडिट दूंगी, कासिम अली मुरीद, उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया। वो खुद भी लाहौर से हैं, तो वो करके बताते थे अच्छा यूँ करते हैं और इस तरह से। तो अच्छा था, चैलेंजिंग कैरेक्टर था क्योंकि कभी किया नहीं मैंने इस तरह का, तो मज़ा आया। और ईमान मेरे साथ थी। ईमान ने ऑब्वियसली, उन्होंने पंजाबी कैरेक्टर पहले किया, पर उन्होंने बिल्कुल आई थिंक इस तरह का कैरेक्टर कभी पहले नहीं किया, तो उनके लिए भी चैलेंजिंग था, मेरे लिए भी था। और टीम इतनी अच्छी थी, फ़िरोज़ था, फरहान था, तो सारे यंगस्टर्स थे, फिर उर्वा प्रोड्यूस कर रही थी, तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। अच्छा, आपने फ़िरोज़ के साथ की है टिच बटन, और फ़िरोज़ ने अब शोबिज़ को खैरबाद कह दिया है। अच्छा, मज़हब के रास्ते में निकल गए हैं। नॉट रियली, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। ऐसा है? अच्छा, पता नहीं, आई एम जस्ट सो अनअवेयर। नहीं, मुझे नहीं लगता कि फ़िरोज़ ने इंडस्ट्री छोड़ी है, क्योंकि अभी रिसेंटली तो हम मिले हैं फ़ोटोशूट पे। आई थिंक उसका जो कहने का मकसद था वो ये था कि समटाइम्स ये भी होता है ना, जर्नलिस्ट गलत कोट कर देते हैं उसे, लेकिन उसका कहने का मकसद ये था कि शायद वो कुछ प्रोजेक्ट्स करेगा जो कि सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं हद तक अच्छे साबित हों, या कोई ना कोई मैसेज हो, जो कि होता ही है हर प्रोजेक्ट में। शायद उनके कहने का मकसद है, लेकिन आई डोंट थिंक कि उसने अभी छोड़ा है। आई थिंक यू शुड आस्क फ़िरोज़। अच्छा, कुछ 2 चीज़ें और। आपका हमने भी टीजर देखा, नबील कुरैशी ने एक वीडियो शूट की है शानी अरशद के। जी बिल्कुल, जिसमें हमने आपको एक बड़ा हॉट सिजलिंग सा एवटार देखा है। जी ठीक है, उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि अभी गाना तो पूरा नहीं आया। बेसिकली ये एक न्यूली मैरिड कपल की स्टोरी है। प्रोजेक्ट आने वाला है बहुत जल्दी, तो आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छा शूट किया है। राना कामरान ने शूट किया है, नबील कुरैशी ने डायरेक्ट किया है, मेरे साथ मोहसिन अली अब्बास हैं उसके अंदर। मोहसिन अली हैदर, आई डोंट नो। तो वो हैं। ये स्टोरी जो है वो ऑनर किलिंग के ऊपर है, जो कि लास्ट ईयर हमारा एक बहुत मेन टॉपिक रह चुका है। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि जो भी प्रोजेक्ट करूँ उसके थ्रू कोई ना कोई मैसेज जाए। तो ये मैसेज एक ऐसा है कि उसमें ये होता है कि
कपल है जो कि पसंद की शादी करता है, और हमारे यहाँ समझा जाता है कि पसंद की शादी तो नहीं, पता नहीं क्या गुनाह हो गया है, आप अपनी पसंद से यहाँ बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, अपना करियर नहीं चूज़ कर सकते। आई मीन हमारे यहाँ लोगों को फ्रीडम नहीं दिया जाता। एक फ्रीडम स्पीच तो बहुत दूर की बात है, उनको अपनी लाइफ के लिए फ्रीडम नहीं दिया जाता। तो शायद ये हमारा टीवी एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम बता सकें लोगों को कि सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी पे एक अथॉरिटी है और आपको उनको देनी चाहिए, माँ बाप को बच्चों को भी देनी चाहिए, और हमें ख़ुद भी पता होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए क्या अहम है। तो ये जो ऑनर किलिंग वाले ये जो फजूल चीज़ें हैं, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है थ्रू दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। पाकिस्तान में हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं खासकर, उन्हें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। कोई भी नाम हो, चाहे वो माहिरा खान हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे क्योंकि लोगों का राइट है लेकिन आप वो समझते हैं अपना राइट। लेकिन आपके ख्याल में क्या इसका तदारुक, इसके सद्देवाब के लिए कुछ होना चाहिए? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अक्सर तकलीफ दे हो जाते हैं। आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था कि आप जिस चीज़ पे ज़िंदगी में फ़ोकस करते हैं ना, वो चीज़ें और रेपुटेशन में आपके साथ होती जाती हैं। तो आई ऑलवेज़ ट्राई टू फोकस ऑन गुड। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये मुझे लगता है कि खिलौना लोगों के हाथ में आ गया है, जिनको उनको समझ नहीं आ रहा कि इसको यूज़ किस तरह से करें, किस तरह से एक्सप्लॉइट करें कि हम बस पूरे दिन घर में बैठे रहते हैं, एक आपके सामने एक चीज़ है जिसको आपको पता है कि हमारी शक्ल नज़र नहीं आनी, हम अपनी बात करेंगे। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इनसेंसिटिव। बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, लोग सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये किसकी वजह से? आप लोगों की वजह से। मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं किसी को। तो आपका एक लफ्ज़ किसी की ज़िंदगी लेके जा सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ों के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ रहना चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, पता लग गया कोरोना के बाद, सबको पता लग गया कि कितनी छोटी ज़िंदगी, किसी का कुछ नहीं पता होता। तो अखलाक से रहें, लोगों को इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें भी, और अच्छे अल्फाज यूज़ करें। मैंने इसकी जगह तुम्हारे दिल में बनाई थी, तो मेरी जगह ख़त्म कर दो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती।